मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले आउटलाइन बताता हूं मैं आपको। इफ हैज ए कैप यूज्ड बाय टर्किश, एक कैप होती है उसे फेज कहते हैं टर्किश लोग। इस कैप को बोलते हैं, ये कैसी है? शेप लाइक ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स ये लिया ए बी सी डी फ्रस्टम है, इसके तरह है, ठीक है। इट्स रेडियस ऑफ द ओपन एंड, उसका एक सिरा ओपन है और ऊपर वाला जैसे टोपी का ऊपर का बंद होता है नीचे खुला, इस टाइप से ओपन साइड नीचे की साइड है, इसका जो रेडियस ने 10 सेंटीमीटर दिया है और ऊपर वाला जो बंद सिरा है उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दिया है और इसकी जो फ्रस्टम है उसकी स्लांट हाइट कितना दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फाइंड करना है इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा हमारा लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं, पहले हमें क्या क्या दिया है बताता हूँ उसको। देखिए R1 मैंने नीचे वाला जो ओपन एंड है उसे R1 से डिनोट किया है, वो कितना 10 सेंटीमीटर दिया है। ऊपर वाला जो क्लोज एंड है उसको मैंने R2 से दिया से नोट किया और वो क्या है 4 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट BC है उसे L से डिनोट किया 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें OC फाइंड करना है। OC फाइंड में OC में हमें BC दिया हुआ है, तो मीन्स कौन सा पोर्शन फाइंड करना है? OB फाइंड करना है। OB क्या है? X लिया है मैंने, इसीलिए OB इक्वल टू X लिया और OC को पूरा फाइंड करना है, ठीक है। इसे फाइंड करने का तरीका मैंने अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में बताया। आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कौन कौन से होते हैं? OAB और ट्रायंगल OFC को सिमिलर प्रूव करना है और उससे जो ये जो स्लांट हाइट है इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले OEB और ट्रायंगल OFC लिखा है इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OFC, ठीक है। क्योंकि देखिए O एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैंने लिखा एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज F। क्यों? बिकॉज फ्रस्टम के लिए हमारे पास बेस के पैरेलल कोन को स्लाइस करना पड़ता है। ये क्या? ये 90 तो दोनों 90। अब दो ट्रायंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो गए तो तीसरा एंगल कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ वो आपस में बराबर होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ये C के बराबर होगा। तो इससे जो ट्रायंगल किस ऑर्डर में सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसमें सिमिलर ट्रायंगल में। तो देखिए OEB ट्रायंगल OEB सिमिलर टू ट्रायंगल OFC लिखा, ठीक है। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनको रेशियो लिख लेते हैं, वो बराबर होगा छोटे वाले में एंगल O के सामने की साइड के R2, ये लिखा R2, बड़े वाले में एंगल O के सामने की साइड के R1, तो R2 है R1। अब एंगल E के सामने देखिए, एंगल E है छोटे में, सामने क्या है? X है या OB है, OB लिख लिया। F के बराबर था, F के सामने की साइड बड़े वाले में क्या है? X प्लस L है या उसे OC लिख सकते हैं, OC लिख दिया। और तीसरा जो एंगल B है, B के सामने की साइड छोटे में क्या है? OE है, लिख लिया। और बड़े वाले में C के सामने की साइड क्या है? OF है, लिख लिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। R2 बाई R1, R2 कितना हमारा 10 और सॉरी R2 4 है और R1 के 10, 4/10। वो भी देखिए क्या हमने लिया, ये देखिए X लिखा था, ये X है, X लिख लिया। और OC देखो, OC इज इक्वल टू X प्लस L, L कितना है देखो 15, तो X प्लस 15। तो मीन्स अब हमें इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दो से हमारे X की वैल्यू निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10X इज इक्वल टू 4X प्लस 60। 4x इधर जाएगा तो कितना 6x बच गया, 6x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स ओ भी हमारा कितना 10 सेंटीमीटर आ गया। तो पूरा OL इज इक्वल टू कितने OC इज इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। मीन्स बड़े कोन के लिए जो स्लांट हाइट है वो 25 होगी और छोटे वाले कोन के लिए स्लांट हाइट वो भी कितनी होगी 10 के बराबर। अब हम बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए? टोटल कपड़ा कितना एरिया लगा है इसमें। तो मीन्स हमें फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है प्लस ऊपर जो बंद एंड है उसका एरिया ऐड करना है। ये देखो लिखा मैंने, एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। CSA ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालते हैं? पूरे में से इस छोटे वाले कोण को माइनस कर देंगे, तो लिखा मैंने CSA ऑफ कोण OBC माइनस CSA ऑफ कोण OAB प्लस ये ऊपर वाला R2 इसका रेडियस है तो पाई R2 इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें CSA पे कोण OBC क्या ODC, रेडियस कितना है R1 है और स्लांट हाइट OC लिखा, पाई R1 इंटू OC माइनस CSA पे कोण OAB क्या R2 है और OB है, R2 OB
R2 रेडियस है और स्लांट हाइट वो भी, प्लस R2 इसका स्क्वायर है तो पाई R2 स्क्वायर। R2 की मैंने वैल्यू रख ली पहले ही, तो 4 का R2 कितना 4 है देखिए, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो पाई कॉमन ले लिया, लिख लिया। R1 हमारा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, देखो 10 देखिए 10 लिख लिया। और हमारा OC ये देखो OC ये निकाला मैंने, देखो OC कितना देखो ये लिखा 15 प्लस 10 25 लिख लिया, माइनस R2 हमारा कितना है देखो 4 और OB कितना है देखिए 10 निकाला, अभी देखो 10 निकाला, तो 10 इंटू 44 प्लस 4 का स्क्वायर 16। पाई सबके पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, 25 इंटू 10 250, 40 और प्लस इनको सॉल्व किया तो कितना 226 आ गया। ठीक है, ये 226 तो 22 इंटू 226/7 इजिकल टू 4972/7। और इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स जो फिज है, जो टर्किश कैप है, उसको बनाने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए।